बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता की ये कहानी आपको एक चीज जरूर सिखा देगी कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर से जिंदगी में कभी मत डरो, क्योंकि फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और फेलियर लाइफ में और बिजनेस में जितना आपको सिखा देगी उतना सक्सेस नहीं सिखा पाएगी। अमन गुप्ता का जन्म दिल्ली में हुआ और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा दीक्षा पूरी किया। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, उनके माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बने, उसी तरह अमन के भी पिताजी ने अमन को कहा कि बेटा सीए कर लो। तो अमन को ये लगा पिताजी कह रहे हैं सीए कर लो तो सीए करना ठीक रहेगा, तो चलो सीए करते हैं। उन्होंने बड़ी जी तोड़ मेहनत की, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से पढ़ाई किया और बहुत ही कम उम्र में वो यंगेस्ट सीए इन द कंट्री बन गए। और सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एज ए असिस्टेंट मैनेजर सिटी बैंक में नौकरी मिल गई। करीब 2 साल उन्होंने नौकरी किया। उसके बाद उनको उस नौकरी में मजा नहीं आ रहा था, वो बोर हो रहे थे और इसी वजह से उन्होंने सिटी बैंक की वो नौकरी छोड़ दी और फिर पिताजी से बात किया। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस कुछ दिन चला, फिर फेल हो गया। अमन गुप्ता खुद बताते हैं कि करीब 3 बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया और तीनों फेल हो गए। इसी दौरान उनकी शादी हो गई। जब वो करीब 29 साल के हुए तो उनकी वाइफ ने उन्हें एक सजेशन दिया कि तुम एमबीए क्यों नहीं कर लेते। बात समझ में आई, बात ठीक लगी, तो उन्होंने लोन लेकर एमबीए करना स्टार्ट किया और फिर एमबीए कंप्लीट करके फिर से उन्होंने नौकरी पकड़ ली और जेबीएल जैसी कंपनी में उन्होंने फिर से 2 साल नौकरी किया और फिर वही बात 2 साल बाद फिर उन्हें वो जॉब बोरिंग लगने लगा, उन्हें वो किक नहीं मिल रहा था, तो फिर से उन्होंने जॉब छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए और उस उम्र में उनके और जितने दोस्त यार दोस्त थे वो सब वेल सेटल्ड थे। तो ये होता है कि 35 साल यानी मिडिल लाइफ में जब लोग कोई भी बेरोजगार हो जाए और आसपास लोग वेल सेटल्ड हो, शादी हो गई हो, बच्चे हो गए हो, तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है। 35 साल की उम्र में यदि कोई बेरोजगार हो जाए और उसकी बीवी भी हो, बच्चे भी हो, जिम्मेदारियां भी हो, यार दोस्त वेल सेटल्ड हो गए हो, तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। ये बड़ी नेचुरल और कॉमन बात है। लोग भी उसे शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं क्या करेगा, इस उम्र में बेरोजगार है। अमन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या उन्हें करना चाहिए। तभी उनको उनका को-फाउंडर मिला, दोनों में बातचीत हुई और दोनों ने काफी सोचा समझा। तो उन्हें समझ में आया कि मार्केट में जो वेयरेबल्स हैं, हेडफोन और स्पीकर्स जैसी चीजें हैं, उनकी डिमांड है, उनका मार्केट ग्रो हो रहा है, तो चलो इस फील्ड में कुछ करते हैं। तो दोनों ने मिलकर बोट कंपनी को लॉन्च किया। और अमन खुद बताते हैं कि जब उन्होंने बोट को लॉन्च किया तो उन्हें बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, चारों तरफ से लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। लोग उनकी कंपनी नहीं ज्वाइन कर रहे थे इस वजह से कि ये क्या कर लेगा। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां रात में आती हैं, दिन में खत्म हो जाती हैं, तो कोई उन्हें ज्वाइन नहीं कर रहा था। दूसरा कि जब वो बैंक के पास लोन लेने गए, चूंकि इतना फंड नहीं था तो बैंक के पास लोन लेने जाना पड़ा। जब वो वहां गए तो बैंक ने उन्हें लोन देने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और फिर अमन कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स के पास गए, एक के बाद एक करके करीब 40 इन्वेस्टर के पास गए और 40 के 40 ने उन्हें मना किया, रिजेक्ट किया। लेकिन अमन के अंदर जो एक सबसे खास बात थी वो ये थी कि वो हिम्मत नहीं हारे, वो डिमोटिवेट नहीं हुए। इतने सारे रिजेक्शंस के बावजूद भी वो लगे रहे, वो डटे रहे, वो चलते रहे।
और अंत में उन्हें एक इन्वेस्टर मिल गया। और अमन की दूसरी जो खास बात रही वो ये रही कि वो खुद बताते हैं कि उन्होंने एक चीज जो जेफ बेजोस से सीखा, अमेज़न कंपनी के ओनर जेफ बेजोस से सीखा, वो ये सीखा कि जब अमेज़न इंडिया में आई तो और बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन जो अमेज़न की खासियत थी वो ये थी कि वो कस्टमर को भगवान समझते थे। और यही चीज उन्होंने अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कस्टमर बेस ढूंढा, उन्होंने अपना जो जेन-ज़ेड है उसे अपना कस्टमर बेस चुना और फिर इस न्यू जनरेशन, इस यंग जनरेशन की नीड और वांट समझने के लिए कि उन्हें क्या क्वालिटी चाहिए, किस रेट पे चाहिए, इसको बहुत सीखा समझा। और इसी यंग जनरेशन को उन्होंने अपने पास, बहुत सारे इंटर्न को अपने पास हायर किया, चूंकि पैसा भी इतना नहीं था इस वजह से भी इंटर्न को हायर किया। और फिर उनको समझा कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से वो बात करते हैं, किस क्वालिटी की चीजें चाहते हैं, बहुत अंदर तक घुसे और कस्टमर को पूरी तरह समझा। फिर उसके बाद उन्होंने उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया, उस हिसाब से हेडफोन और स्पीकर्स को बनवाया और फिर उसे एक जेन्युइन रेट में, जैसा कि कस्टमर उनका चाहता था, लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद पहले ही साल में उनकी कंपनी ने 7 करोड़ की सेल की। फिर उसके बाद साल दर साल फिर 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ और आज की डेट में बोट कंपनी का जो टर्नओवर है वो 3000 करोड़ का है।